देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? और क्या ऐसे करने से अय्यर बुआ घर के अंदर आ जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ रमा, कई बार हमारी लड़ाई होती है। कभी रात में लड़ाई हुई तो सुबह तक खत्म हो जाती है, कभी सुबह हुई तो शाम को काम से लौटते लौटते खत्म हो जाती है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारी लड़ाई 1.5 दिन से ज्यादा चली हो? नहीं हुआ है, क्योंकि हम पति पत्नी हैं। नहीं रमा, बात पति पत्नी की नहीं है। हम जानते हैं कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं। हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब हम लड़ाई किए हुए होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें डर लगता है कहीं आज हम एक दूसरे को खो ना दें। ये जो एक दूसरे को खोने का डर है ना, यही किसी भी रिश्ते को बांध कर रखता है, मजबूत बनाता है। जिस रिश्ते से ये खोने का डर खत्म हो जाए, उस रिश्ते का मरना तय है। यही डर है जो रिश्तों की उलझनों को सुलझाता है। देख रही हो ना, ये जो जीजाबाई जी और बुआ यहां बैठी है, ये दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रही है। इन दोनों का एक रिश्ता है। इन्हें भी डर होगा एक दूसरे को खोने का, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंतजार करो। रमा, भीम, बाबा खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन भाभी, बुआ और जीजाबाई जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। आप ऐसा कीजिए, आप बाबा को खाना खिला दीजिए और उनसे कहिए कि जब तक ये दोनों खाना नहीं खाती, तब तक भीम और रमा भी खाना नहीं खाएंगे। हम इंतजार करेंगे और जब ये दोनों घर के अंदर आ जाएंगी, तभी हम खाना खाएंगे।
मैं जानता था कि बुआ यही करेंगी। कुछ समझी रमा? हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब हम लड़ाई किए हुए होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें डर लगता है कहीं आज हम एक दूसरे को खो ना दें। आई आई ठंड और भूख से मर नहीं जाऊंगी। एक बार देखिए तो, आपको ठंड नहीं लग रही है? तुम्हारे पति ने कंबल दिया नहीं और तुम कंबल ओढ़ा कर कह रही हो ठंड नहीं लगेगी। पति पत्नी मिलाकर बेवकूफ मत बनाओ। हम आपको क्यों बेवकूफ बनाएंगे? मेरे कंबल मैंने नहीं, बुआ ने उड़ाया आपको। अब बड़ी है मुझसे, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आप मुझसे ज्यादा बुआ को समझती है और जानती भी है। बुआ आपको गुस्से में यह कह सकती है कि तुम घर के अंदर नहीं आ सकती, मगर वो हमेशा आपको इस घर का हिस्सा मानती है। वरना अगर बुआ आपसे नफरत करती तो आपको ये कंबल क्यों उड़ाती आई? रमा, रमा बुआ गिर गई है। दीदी, कैसे गिर गई आप? मैं कब गिर गई? आई, बुआ कहीं नहीं गिरी थी। हम बस ये देखना चाहते थे कि ये खबर सुनकर आप खुद को रोक पाती हैं या नहीं। और आप नहीं रोक पाई। ठीक वैसे ही जैसे बुआ आपको ठंड से कांपते हुए देखकर अपना कंबल आपको देने से खुद को नहीं रोक पाई। और आपको एक दूसरे की फिक्र है तो ये आपस की लड़ाई घर के अंदर भी लड़ी जा सकती है ना? मीरा, जीजाबाई, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया, इसलिए बच्चों ने भी नहीं खाया। और बाबा ने भी नहीं खाया, इसलिए आप दोनों ये जिद छोड़ दीजिए और अंदर चलिए, सब साथ में मिलकर खाएंगे। हम सब आप दोनों का अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलो। जीजाबाई, आज इतनी हमदर्दी कैसे? अब आप कंबल उड़ा सकती हो तो मैं भी पल भर के लिए हमदर्दी दिखा सकती हूँ। चलिए अंदर। सचमुच में गिर जाओगी तो मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, सचमुच में तुझे ठंड लग जाएगी तो तेल मालिश मुझे ही करनी पड़ेगी। चल। रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी लोगों को पास ले आती है। जैसे आज एक कंबल उन दोनों को घर वापस ले आया।
लाइए, मुझे दीजिए। रमा, बाकी सबके लिए भी खाना परस दो, हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ बुआ। रातों रात कहाँ ही गवा है? बुआ और जीजा भाई तो रात में ही रहे, अब सबेर होत कहाँ निकलनी? अरे कहीं भाग तो नहीं गई? रमा, मैं जरा सब्जी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ भवा राम जी, बीवी और दीदी दोनों भाग गई कि घर के भीतर चली गई? अरे हम लोगन का तो कुछ समझे नहीं आ रहा। अरे जिसकी बीवी और दीदी घर से भाग जाएगी वो ऐसे सुबह सुबह बाजार थोड़ी जाएगा है? मतलब नौटंकी थी, नौटंकी। मीराबाई कह रही थी कि जीजाबाई तुम अंदर नहीं जाओगी, और जीजाबाई कह रही थी कि दीदी तुम अंदर नहीं जाओगी। हितेश भाऊ, इसे नौटंकी नहीं, घर की प्रवृत्ति कहते हैं। जिनके घर होते हैं और जिनके घरों में मूल्यों की महत्ता मानी जाती है, उनके घरों में ऐसे ही शाम को हुई लड़ाइयां सुबह होते होते सुलझ जाती है। राम जी, बाला गायब है, आज और कल भर का समय है, फिर इसी चाल में मूल्यों की धज्जियां उड़ेंगी और तकलीफ भी होगी। तो बाजार से सब सामान के साथ दवा ले लेना, काम आएगी। बेचारा राम जी। फुलिया काकी, फुलिया काकी, फुलिया काकी, यहाँ पर आइए। क्या हुआ करुणा, काहे चिल्ला रही हो? फुलिया काकी, आपके पति यहाँ इन लोगों के साथ मिलकर मेरे ही घर के सामने खड़े होकर मेरे घर का मजाक बनाते हुए हंस रहे थे। ये ठीक नहीं है काकी, आप इन्हें यहाँ से लेके जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। जोखू, चलो गरम गरम चाय बनाए, चलो चल के सुलग लो, चलो। अरे रुको, ई का कर लेगी हमरा है? शांत रहो ना, चलो आओ। अरे रुक, पता तो करें दे, का अच्छा नहीं होगा? बोलो, अरे बोलो का अच्छा नहीं होगा? हाँ बताओ, बताओ क्या अच्छा नहीं होगा? और ये तुम पर किसका रंग चढ़ा है? हाँ? ये भीम का या रमा का? अरे बताओ। अरे चुप, लाज शर्म है या नहीं? पति घर से गायब है और तुम यहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही हो और जोर जोर से हंस रही हो। क्या यही भीम और रमा ने सिखाया है कि जब जवाब ना मिले तो जोर जोर से हंसने लगो? नहीं, बस आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों से ज्यादा तेज मैं हंस सकती हूँ। अगर मैं भी चाहूँ तो रोज सुबह सुबह आप सबके घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंसकर आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। क्योंकि नौटंकी मेरे घर में नहीं होती, बल्कि नौटंकी आप लोग करते हैं।
पर हम सब एक चौल में एक साथ रहते हैं। हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। मगर आप लोग ये कहाँ समझेंगे कि अगर सुबह सुबह किसी से मिले तो उसका हाल चाल पूछें, लोगों का दुख दर्द बांटे। अगर कोई खुश हो तो उसे देखकर हंस ले, कोई दुखी हो तो उसके दुख में दुखी हो जाए, ना कि हंस हंस कर लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाए। ये सीखा है मैंने भीम और रमा से। हितेश, जोखू, जनार्दन, तुम तीनों तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। भीमराव है करुणा के साथ, देख लेना करुणा ही जीतेगी। और हारेगा बाला ही। चलो मनोहर भाऊ, सौदा लाने चलना। चलो नंदू। हारना तो होगा ही बाला भैया आपको। नमस्कार भाऊ। आपने नरोत्तम जोशी को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है? अरे हाँ, अभी अभी यहीं से जाते हुए देखा है। धन्यवाद। जहाँ प्रचंड देव और नरोत्तम जोशी होंगे वही बाला भी होगा। उन दोनों ने ही बाला को भागने का रास्ता बताया है। जब तक बाला नहीं मिल जाता तब तक घर नहीं जाऊंगा। इतना गुस्सा आ रहा है। अगर बाला मिल जाए उसे घसीट कर चाल ले जाओ और फिर भीम की शर्त भी छोड़कर मैं उसका हिसाब कर दूं। अगर मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नरोत्तम, क्या शानदार तरकीब निकाली है तुमने, शाबाश। बाला! बाबा, बाला, अगर तू पकड़ा गया तो कभी भी अपने भाई और बाबा से बदला नहीं ले पाएगा। भाग जा यहाँ से। सही कहा बाला, भाग, निकल निकल निकल। बाला! बाला! राम जी को पकड़ो। अगर इस राम जी ने बाला को पकड़ लिया तो फिर वो भीमराव जीत जाएगा। बाला हार जाएगा और बाला की हार हमारी हार होगी प्रचंड देव जी। बाला रुक। नहीं बाबा, इस बार मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। इस बार तो मुझे ही जीतना है, सबको हारना है। बाला! बाला, आज तो तुम्हें मैं हर हाल में पकड़ूंगा। तुम्हारी हार जरूरी है और बाकी लोगों की जीत। प्रसन्न देव जी, चलिए चलते हैं। देखना पड़ेगा कि ये बाप बेटे की जोड़ी क्या कर रही है, क्योंकि अगर राम जी ने बाला को आज पकड़ लिया तो। नहीं नरोत्तम, आज बाला को कोई नहीं पकड़ पाएगा। मनोहर भाऊ, अब सौदा लेने बाद में जाएंगे। पहले चल के चाल में खुशखबरी देते हैं कि राम जी भाऊ बाला को पकड़ कर ला रहे हैं। सही कह रहे हो नंदू, उधर चाल में बाला को लेकर भीम, रमा, करुणा, बुआ सब परेशान है। और चलते हैं।
भैया कहाँ चले गए? अभी तक आए नहीं। अरे वो ही तो बोल रही हूँ, आपके भैया को गए हुए बहुत देर हो गई। घर में भीम, रमा, करुणा तीनों हैं। किसी को बुलाकर कह दीजिए ना कि जाके देख आइए उनके बाबा कहाँ गए। मेरे भैया का मतलब क्या है? वो तेरे पति भी है ना? तू भी अगर रमा, करुणा और भीम को आवाज देगी तो वो लोग आ जाएंगे। तेरी इतनी नौटंकी के बाद भी इस परिवार में से कोई भी तेरा दुश्मन नहीं है। जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी तो परिवार तेरे साथ खड़ा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर मेरा एक ही दुश्मन है, भीम।